हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुक। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। जो भी लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जब भी स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं तो वो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर उन इंफॉर्मेशन को वो रीड आउट करने के बाद डिसीजन लेते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊं कि आपको स्टॉक्स के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो कैसा रहेगा, जिसकी मदद से आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं और क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं होगी। ओके, तो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है धन का प्रोडक्ट। अगर आप धन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे धन का ही एक स्कैनएक्स करके प्रोडक्ट आता है जिसमें स्टॉक्स के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इसका यूज कैसे करते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। क्या ये फ्री में होता है या तो फिर इसमें कोई चार्जेस होता है? तो देखिए, फर्स्टली ये टोटली फ्री होता है, लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको धन में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जिसका भी धन में डीमैट अकाउंट नहीं है वो इस प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, जिन्होंने भी अभी तक धन में अकाउंट नहीं ओपन किया है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप उसी लिंक के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इजीली आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे ही आपका धन में अकाउंट ओपन हो गया, सबसे पहले आपको गूगल में जाने के बाद स्कैनएक्स करके टाइप करना है। ओके, जैसे ही आप स्कैनएक्स करके टाइप करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए scanx.trade करके, उसी को आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका वो प्लेटफॉर्म टोटली ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना जरूरी है धन में। उसी के आईडी और पासवर्ड से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। ओके, जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, या तो फिर क्यूआर कोड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो या तो फिर अपने मोबाइल नंबर के आधार पे भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, यहाँ पे मैं बेस्ट स्टॉक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करके उसमें यही से ही मैं बाय और सेल भी कर सकता हूँ। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, होम बटन पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको कौन से स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल चलिए कि मैं यहाँ पे एक इन्फोसिस का स्टॉक्स यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इन्फोसिस यहाँ पे लिखूंगा या तो फिर क्लिक करूंगा तो मुझे इन्फोसिस के रिलेटेड सभी डिटेल्स जो भी मार्केट में अवेलेबल होगी वो सभी चीज मुझे यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए, मुझे यहाँ से पता चलेगा कि इन्फोसिस कंपनी क्या है, वो क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर गोल क्या हो सकता है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यही से एक ही प्लेटफॉर्म से यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। और करंट मार्केट में उसके रिलेटेड न्यूज भी क्या है वो भी मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, और उसके रेशियोज क्या चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे उसका मार्केट कैपिटल क्या है, ईपीएस क्या है, इन सभी यहाँ पे डिटेल्स मुझे एक ही जगह पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे इंडस्ट्री का टाइप मिल गया, फिर वो सेक्टर कौन सा है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर यही से ही मैं चार्ट भी देख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे जो आइकॉन है, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसी कंपनी का चार्ट भी ओपन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे आइकॉन क्लिक किया तो उस कंपनी का यहाँ पे चार्ट भी ओपन हो जाएगा, जिससे मुझे यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना हो या तो फिर चार्ट पे ही मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना हो, वो भी मैं यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता हूँ। ओके, और यही से ही मैं अगर बाय करना चाहूँ कि चलिए मुझे यहाँ से इसको बाय करना है तो मैं यही से ही इसको बाय भी कर सकता हूँ और यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकता हूँ। और डायरेक्टली मैं अगर यहीं पे मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा धन का जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट होगा उसमें भी वो पोजीशंस रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि ये दोनों चीज इंटीग्रेटेड है, मतलब कि दोनों लिंक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अगर जाता हूँ
तो देखिए यहाँ पे मुझे इसके रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। फिर पीयर कंपैरिजन मिल जाएगा। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। देखिए इसके बिजनेस के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर्स हो गए वो सब की डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि मार्केट में इतने प्लेयर्स इसके कंपटीशन में चल रहे हैं, मतलब कि इतने पीयर कंपैरिजन है। तो यहाँ पे मैं इसको भी एनालिसिस कर सकूंगा, ओके, और इसकी भी डिटेल्स मैं यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकूंगा। फिर मुझे यहाँ पे सभी फाइनेंशियल डिटेल्स भी मिल जाएगी, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें मुझे यहीं से ही मिल जाएगी। फिर मुझे यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी मिल जाएगी। चलिए मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि प्रमोटर्स का स्टेक कितना है, एफआईआई का स्टेक कितना है, डीआईआई का स्टेक कितना है, गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, वो सभी चीज़ें मुझे यहीं से ही मिल जाएगी ताकि मुझे पता चले कि इस कंपनी में कितने होल्डिंग चल रही है, अंडरस्टैंड। और ये कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है वो भी डेटा मुझे यहीं से ही मिल जाएगा ईयर वाइज। देखिए यहाँ पे 2016 से लेकर 2025 तक का यहाँ पे मुझे डेटा दिया गया है, अंडरस्टैंड। फिर मुझे यहाँ पे आगे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लास्ट में ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एक अबाउट का सेक्शन है। देखिए यहाँ पे मुझे एक समरी मिलती है इस कंपनी के रिलेटेड, मुझे यहाँ पे एक समरी मिलेगी और लास्ट में मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जिससे मैं इस कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आप यहाँ पे ही सभी डिटेल्स स्टॉक्स के बारे में निकाल सकते हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइव सेक्शन क्लिक करता हूँ तो लाइव मार्केट में जो भी यहाँ पे चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल देखिए कि डे हाई कहाँ पे है उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे अगर स्टॉक्स फिल्टर करना है कि डे हाई के नियर बाय जो भी स्टॉक्स है वो मुझे चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे बियरिश सिग्नल वाला सभी स्टॉक्स का फिल्टर चाहिए या तो फिर नियर बाय हाई, मतलब कि जो हाई है उसके नियर बाय स्टॉक्स चल रहा हो तो उसका भी मुझे यहीं से ही फिल्टर मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से नियर बाय लो, देखिए अगर लो यहाँ पे है और स्टॉक्स इसके नियर बाय है तो वो भी मुझे फिल्टर लगा के यहीं से ही मुझे दे देगा, ओके। देन आफ्टर राइज एंड फॉल और वॉल्यूम के रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे फिल्टर सभी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डे हाई का फिल्टर लगाया था तो उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स यहाँ पे शो किया तो कि एबीबी का। तो देखिए यहाँ पे मैं एबीबी जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितने ऑप्शंस मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं, या तो फिर मैं यहीं से बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ और यहीं से मैं उसका चार्ट भी दे सकता हूँ और इसके बारे में मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो मुझे यहाँ पे एक न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो देखिए स्टॉक्स के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो सभी न्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ कैटेगरीज दी गई है, कौन सी कैटेगरीज है तो देखिए यहाँ पे एक लेटेस्ट कैटेगरी है जो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। देन आफ्टर यहाँ पे एक स्टॉक्स की कैटेगरी है जहाँ पे मुझे स्टॉक्स के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो पॉलीकैब इंडिया है उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे न्यूज़ दी गई है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे सभी टाइप्स की न्यूज़, अलग अलग टाइप की न्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे मुझे ग्लोबल न्यूज़ भी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे मुझे आईपीओ के रिलेटेड भी सभी न्यूज़ यहाँ पे मुझे प्रोवाइड हो जाएगी, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पे जो लेटेस्ट जो भी मार्केट में चल रहा होगा वो सभी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पता होगा कि अभी मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही है, ओके। चलिए इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। देन आफ्टर यहाँ पे जो एक लास्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनर का। तो देखिए यहाँ पे कितने स्क्रीनर्स मुझे शो हो रहे हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल स्क्रीनर्स, मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया था जो भी फंडामेंटल्स होते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड उन सभी रिलेटेड मुझे यहाँ पे स्क्रीनर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। देन आफ्टर टेक्निकल स्क्रीनर, मतलब कि यहाँ पे क्या आता है तो देखिए टेक्निकल मतलब कि इंडिकेटर के रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो देखिए डेथ क्रॉस हो गया, गोल्डन क्रॉस हो गया, मोमेंटम स्टॉक हो गया, फिर यहाँ पे ओवरसोल्ड आरएसआई हो गया। यहाँ पे आरएसआई के रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे फिल्टर मिल रहे हैं कि ये आरएसआई का जो यहाँ पे ओवरबाउट चल रहा वो स्टॉक्स अगर मुझे चाहिए तो जैसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये सभी डेटा मिल जाएंगे जो यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे हो। कौन सी इंडिकेटर पे तो क्या आरएसआई इंडिकेटर पे, ओके। तो इस तरीके से आप टेक्निकल स्क्रीनर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन आफ्टर आता है इंट्राडे स्क्रीनर, मतलब कि ये पूरा इंट्राडे के रिलेटेड ये सभी स्क्रीनर्स मुझे यहाँ पे शो किए गए हैं, अंडरस्टैंड।
देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट में प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर। तो यहाँ पे प्राइस के रिलेटेड जो भी वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि वॉल्यूम अगर स्पाइक आता है, वॉल्यूम अगर लो होता है, उन सभी के रिलेटेड मुझे यहाँ पे स्क्रीनर्स प्रोवाइड हो गए। देन आफ्टर यहाँ पे आता है कैंडल स्टिक स्क्रीनर। तो यहाँ पे मुझे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए यहाँ पे बियरी सिंगल फिंग हो गया, बुली सिंगल फिंग हो गया, वही डार्क क्लाउड कवर हो गया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, पियर्सिंग हो गई, शूटिंग स्टार हो गई। मतलब कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही होगी उनके रिलेटेड मुझे यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक हैमर का यहाँ पे क्लिक किया, देन आफ्टर चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्या मुझे इंफॉर्मेशन शो हो रही है। और यही से ही मैं इसका चार्ट भी ओपन करके देख लेता हूँ कि चलिए इस चार्ट में अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रीड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है उसका मुझे यहाँ पे फिल्टर मिल गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था कि मुझे यहाँ पे हैमर में मैंने क्लिक किया था, फिर मुझे यहाँ पे वरुण बेवरेजेस करके मैंने जो स्टॉक्स ओपन किया था, मैंने जैसे ही उसका यहाँ पे चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रही है। इसका इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ से मार्केट के अप व्यू जाने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन मुझे एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रही है। चलिए इसके बाद जाते हैं इनसाइट पे। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इनसाइट में जाता हूँ तो फर्स्ट मुझे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी मिलती है, तो क्या हीट मैप। ये हीट मैप क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ कि हीट मैप क्या होता है। यहाँ पे मुझे जो निफ्टी 50 का यहाँ पे जो इंडेक्स चल रहा हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स का एक ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे जो 50 स्टॉक्स हो गए उसका मुझे यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए जो 3% से ऊपर हो गए उसका कलर कोड क्या होगा, डार्क ग्रीन होगा। फिर जो 2% के आसपास हो गए उसका कलर कोड क्या होगा, इससे लाइट होगा। इस तरीके से यहाँ पे कलर कोड दिए गए। ये एक रिलायंस का स्टॉक्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइट ग्रीन, मतलब कि यहाँ पे -2% के आसपास ये अभी गिरा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो यही से हमें हिटमैप का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि FII DIA डेटा। तो यहाँ से हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो यहाँ से ही हमें FII और DIA का डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FII कितने थे और DIA कितने थे, तो FII ने कितने यहाँ पे सेल किए और DIA ने कितने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, वो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किसका है ये, निफ्टी 50 इंडेक्स का यहाँ पे मुझे डेटा है। तो देखिए यहाँ पे डेट वाइज मुझे ये सभी डेटा यहाँ पे मिल रहे हैं, जिससे मुझे डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि अभी निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और वहाँ पे ये स्टॉक्स भी अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, तो वहाँ पे मुझे क्या पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बनानी चाहिए या तो फिर मुझे एग्जिट करना चाहिए। अंडरस्टैंड, अब अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देन आफ्टर यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो देखिए उसी तरीके से मल्टीपल्स मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि कंपनी फाइलिंग हो गया, म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो गया, बल्क ब्लॉक डील। ये क्या होता है, देखिए अगर कोई कंपनी बल्क में डील करती है तो उसका भी डेटा मुझे यही से ही मिल जाता है। देखिए अभी लेटेस्ट में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया है, कितनी क्वांटिटी, 85 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे उसने बाय की है। एवरेज बाइंग प्राइस थी उसकी 2207 की। ओके, एक ब्लॉक डील हुई थी, तो इसके भी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये सभी चीजें मिल रही है तो आपको वहां पे अच्छी तरीके से आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहीं से ही आप बाय सेल कर सकते हो। ओके, अगर आगे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे सब सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। तो ये कौन से सिग्नल मुझे दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे मूविंग एवरेज का सिग्नल दिख रहा है। देन आता है ट्रेंड, सुपर ट्रेंड यहाँ पे जो इंडिकेटर दिख रहा है उसका भी मुझे यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है। ये राइट का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव है। कौन सा स्टॉक्स, तो क्या अदानी एंटरप्राइज का, ये अभी ग्रीन में चल रहा है, मतलब कि एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। ओके, उसके बाद RSI भी पॉजिटिव है। देन आफ्टर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का भी दिया है और फंडामेंटल का भी दिया है। अंडरस्टैंड, तो ये सभी सिग्नल्स मुझे यहीं से ही मिल जाते हैं। इसके बाद आता है MTF इनसाइट, फिर हो गया F&O बैंड, टॉप डिलीवरीज, मार्केट वैल्यूएशन। ये सभी चीजें मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 शो हो रही है। हम अपने एनालिसिस के हिसाब से सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन, मतलब कि पोर्टफोलियो सेक्शन। अगर आप यहीं पे पोजीशंस बनाते हो तो ये पोजीशंस आपको यहीं पर भी दिख जाएगी, और ये पोजीशन सेम
आपको धन के डीमेट अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इस तरीके से आप ScanX का यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और इसका यूज करके आप अपने स्टॉक सिलेक्शन को और इजी मेथड की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हो और वहीं से ही आप अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपको अलग अलग जगह पे इंफॉर्मेशन सर्च आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो आई होप आपको आज का एक वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलेगा। और लास्ट में जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगेन, जिन्होंने भी अभी तक धन में डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है वो प्लीज नीचे दिए गए डीमेट अकाउंट की लिंक को क्लिक करके आप वहीं से ही फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद इसका यूज इजीली तरीके से आप कर पाओगे। तो चलिए इसके साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।